नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि आंवले का प्रकट हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माता लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य समर्पित करना चाहिए और दान करना चाहिए। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से घर भर देती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल में स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और उनके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अत्यंत उत्तम माना जाता है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जाता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़ करके मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उन्होंने बाल लीलाओं का त्याग करते कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों के लिए किया जाता है। यह व्रत पत्नी पति साथ में रखें तो इन्हें दोगुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ को शुद्ध जल अर्पित करें और फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री में वृक्ष की पूजा करें और इससे तने पर कच्चे सूत या फिर मौली की 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगहों पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है, जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए और कथाओं का प्रारंभ करते हैं। एक राज्य में आमलिका नामक एक राजा रहा करता था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार से तो हमारे राज्य का संपदा ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी जितना ये आंवला दान करते हैं। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि हमें इस तरह दान देना बंद करना होगा। राजकुमार की बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग करने का निर्णय लिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में एक महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवाए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। अब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य में 2 गुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार ने तो बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुँचे। उस समय उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देख लिया।
यह सोचकर वह रोने लगी कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर ही था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, इसलिए हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोका था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब खुशी से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा, जो माता लक्ष्मी की है। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माता लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें हर सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुख भी साथ में प्राप्त होता है। तो ये थी आंवला नवमी की दूसरी कथा। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोस कहने लगे कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। उन्होंने लाभ के बजाय उनके पूरी शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्रह्मवध और बालवध करने के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकेगी। अब वैष्णव की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला के वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करो तथा आंवले की परिक्रमा और पूजन करो तो ऐसा करने से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर, उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा उन पर प्राप्त हुई और उनका शरीर दिव्य हो गया और उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब यहाँ पर तीसरी कथा भी समाप्त होती है। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की चौथी कथा। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो आप भिक्षा में आपको दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा, शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस और मजबूरी बस कभी भी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से ही दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है कि अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे
महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इसका यह भेंट करना पर्याप्त नहीं होगा? शंकराचार्य जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलाओं की वर्षा करा दी। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। सुनते हैं अगली कथा। एक बार भगवान विष्णु हजारों वर्ष के घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने बैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं ने यज्ञ करने की योजना बना ली और सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी की सहित बैकुंठ आए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं, सोए हुए तो नहीं जगाना चाहिए। यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे तब उन्होंने विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय लिया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न की और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा, यही सोचकर उस कीड़े ने मनुष्य की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी काटते ही यह भयंकर शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। अब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंतामग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण होता होगा और यहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कुछ नहीं है। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे और अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, मैं वेदों की स्तुति में से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है उसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हर्षग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हर्षग्रीव नाम का एक दैत्य है जिसे अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। इस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और केवल मेरे नाम का जाप करता था। इसने मेरे तामसीय रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसा घोर तपस्या की थी और मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप में इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे इस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। जब मैंने उससे मनोवांछित फल मांगने को कहा तब उसने देवी से कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसी तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्य राज, संसार में सभी की मृत्यु होनी निश्चित है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई ऐसा वरदान मांगो कि जिससे मेरा मान भी न टले और तुम्हारी मृत्यु भी अनिश्चित हो जाए। तब उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्रह्मांडों का मनवांछित फल मैंने उसे दे दिया, जिसकी वजह से वह घमंड करने लगा और साधुजनों को पीड़ित करने लगा। सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर होना आवश्यक था, इसलिए आज इसका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप इस घोड़े का सिर काट कर श्री विष्णु के शरीर पर लगा दीजिए, जिससे उसका हस्यग्रीव अवतार होगा और वे इस हस्यग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हास्यग्रीव अवतार हुआ और तब हास्यग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हास्यग्रीव नाम के उस दैत्य से भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान विष्णु हास्यग्रीव के हाथों से उसका अंत हुआ।